हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम में 6:30 या 7 बजे से, जब मैं अपने व्रत के लिए आज साबूदाने के पालक डालकर बड़े बना रही थी। और यहाँ पर मैंने ये बनाना शुरू किया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी क्लिप आप लोग को भी शेयर कर देती हूँ कि ये बड़े मैंने कैसे बनाए थे। एक्चुअली मैं बना रही थी आलू और पालक के बड़े तो फिर थोड़ा सा आलू मुझे कम लगा, फिर मैंने इसमें साबूदाना ऐड कर दिया भीगा हुआ, थोड़े से सिंघाड़े के आटे भी ऐड कर दिए, तो एक तरह से मिक्स पकौड़े टाइप में मैं बना रही थी। पालक कट करके डाले हैं, हरी मिर्च डाली है, अदरक डाली है, और कुछ पीसे मसाले जैसे सॉरी जीरा पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा खड़ा जीरा भी ऐड कर सकते हैं। और ये पूरा मिक्सचर मैंने रेडी करके रख लिया था, बहुत ही बढ़िया मिक्सचर बना था। तो इस मिक्सचर से आप पकौड़े बना सकते हैं, वड़े बना सकते हैं, या फिर सिंपल शैलो फ्राई करके टिक्की भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और रोज़ हालाँकि मैं आलू बनाती हूँ भुने हुए, पर आज पालक पड़े थे घर में, तो मैंने कहा कि चलो ये भी काम कर देती हूँ। और पालक होता है तो मुझे पालक पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, पालक की सब्ज़ी हो या पालक कुछ भी हो, तो मैं सूप भी बनाती रहती हूँ। और आज मैंने सोचा कि व्रत में खा लेते हैं, हमारे यहाँ पालक खा लेते हैं व्रत में, अगर आपके यहाँ नहीं खाते हैं तो आप पालक स्किप कर सकते हैं। तो जैसे कि साबूदाने के बड़े बनाते हैं, उसमें आप ढेर सारी हरी धनिया डालकर भी बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बस ये तैयारी कर रही थी, और अभी मैंने तेल चढ़ा दिया था, और तेल थोड़ा ही लिया है क्योंकि व्रत में तेल बहुत ज़्यादा हम खराब नहीं कर सकते। और मैंने इसे छोटे-छोटे पकौड़े तलने शुरू कर दिए, और पकौड़े जो तले थे वो बहुत अच्छे तले थे। तो जैसे ही पकौड़े तलने शुरू हुए तो दिया आ गई कि माँ क्या बना रही हो? तो बच्चों ने ही सारे पकौड़े एक राउंड के खाकर खत्म कर दिए। फिर मुझे लगा कि ये पकौड़े तो मैं तलते रह जाऊँगी, टाइम काफ़ी लग रहा था। तो फिर मैंने इस तरीके से टिक्की डाल-डाल कर, मतलब बड़ों की शेप डाल-डाल कर इनको तलना शुरू किया। इनको तला था मीडियम फ्लेम पर, और ये काफ़ी टेस्टी बने थे पालक के बड़े, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस आप लोग को बड़े कैसे लगे बताइएगा। तो यहाँ पर थोड़ी-सी पकौड़े बचे थे बच्चों से खाने के बाद, तो वो भी प्लेट में रखी है, बड़े भी तल कर रखे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप मेरे बिना कुछ लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। मेरे गले की बैंड बज चुकी है, थोड़ा सा जो है गला मेरा भी खराब हो चुका है, और सबकी देखभाल करते करते अपने ऊपर भी कब आ जाती है पता नहीं चलता। शायद हम लोग जो सुबह शाम ग्रीन हाउस देखने जाते हैं तो सर पे शीत गिरती है, शाम को भी 6:30 पौने 7 हो जाते हैं, वापस आते आते सुबह भी 6:30 पौने 7 तक हम लोग ऊपर चले जाते हैं। तो आजकल ठंड हो रही है बाहर, तो कल भी मैंने ब्लॉग शुरू किया था, थोड़ा सा किया था, आप लोगों ने क्लिप में देखा होगा। तो उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आप लोगों से सामने आकर बात कर सकूं, क्योंकि गले में ऐसे दर्द तो नहीं हो रहा था, पर गला एकदम भारी भारी सा हो रहा था। मुझे लग गया कि हाँ, शीत गिरी है सर पे, जिस वजह से जो है अब मेरी भी परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। पर वो ऐसा काम है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर मेरा पूरे दिन कल मन नहीं किया ब्लॉग वॉग बनाने का। दवाई तो नहीं ली, पर हाँ थोड़ा सा काढ़ा बनाकर पिया, बार बार मतलब वो तुलसी वाली चाय पी, और गर्म पानी पिया, गरारे किए कि थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि मैं भी अगर गिर गई तो मेरा पूरा घर गिर जाएगा। तो कुछ यूँ सीन है। और आज भी सुबह से गले की हालत ऐसे ही है, थोड़ा सा मतलब काढ़ा पिया है, दिया को भी दिया है, क्योंकि दिया को भी सर्दी जुकाम हो रखा है। दिया को तो खैर दवाइयाँ दे रही हूँ, मैं दवाइयाँ नहीं लेती जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना दवाइयों के ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। जब एकदम हालत ख़राब हो तब दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो मेरा तो यही उसूल होता है कि मैं पहले अपने आप को घरेलू ट्रीटमेंट से ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो गरारे कर लिए, गर्म पानी पी लिया, काढ़ा बनाकर पी लिया, दिया को भी दे दिया। तो दिया मेरी बहुत अच्छी है, काढ़ा वाढ़ा पी लेती है। वैसे आमतौर पे आपने देखा होगा बच्चे काढ़ा नहीं पीते, पर दिया को जब मैं समझा देती हूँ कि बेटा तुम्हें सर्दी जुकाम है और तुम्हें ये पीना है तभी तुम ठीक होगी, तो उसके अंदर भी ठीक होने की लगन बहुत ज़्यादा होती है कि तबीयत नहीं खराब हो। माँ मुझे तबीयत नहीं खराब करना, डरती है डॉक्टरों के यहाँ जाने से, उसे लगता है हर बार इंजेक्शन लग जाएगा। तो इसलिए जो है मैंने उसको काढ़ा दिया, खुद भी पिया। उसकी क्लासेस चल रही थी, और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, 11:30 बजे उसकी क्लासेस ओवर हुई। और आजकल थोड़ा सा रूटीन हमारा चेंज हो गया है। आजकल सुबह मैं घुस जाती हूँ बाथरूम में, बच्चों को नहला कर देती हूँ, तो बच्चों के पापा तैयार करते हैं, और मैं फिर नहा कर तैयार वैयार होकर आकर फिर यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ बाकी सबके लिए, क्योंकि चल रहा है नवरात्रि के व्रत, तो सुबह नहाना पूजा पाठ करना भी जरूरी होता है। तो दिया यहाँ बैठती है, अपने लिए मूंगफली मखाने की है, अपने लिए मतलब अपने दोनों के लिए, बाकी सबके लिए सैंडविच बनाया, आलू वाले सैंडविच बनाए। कल मेयोनीज के सैंडविच बनाए थे, और आज आलू वाले सैंडविच बनाए। तो बच्चों का नाश्ता हो गया, बच्चे बाहर बैठ के टीवी देख रहे हैं। क्लास वास खत्म होने के बाद मोना की शायद क्लासेस चल रही है, दीदी लेकर बैठी हुई हैं। और मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनाया था आज मूंग की दाल, पालक, आलू की सब्जी और रोटियां। वो सब कुछ बनाकर मैंने रख दिया। जब दिया पढ़ रही होती है तो मैं फटाफट से अपना किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसको बोलती बताती भी रहती हूँ, और अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि कल मेरा पूरा दिन काफ़ी डलनेस वाला गया। उस वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाई मैं, मतलब कोई रेसिपी वीडियो शूट नहीं कर पाई। मुझे 1-2 वीडियो शूट करने थे, पर नहीं हो पाया, हिम्मत नहीं हुई, तो मैं पूरे दिन लेटे ही रही। और आज जो है मैंने कहा कि आज अपने अंदर डलनेस हो तो भी फील नहीं करना है उस चीज़ को, मतलब उसको साइड करके बाकी सारे काम करने हैं, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी है घर के। तो खाना बना लिया फटाफट से,
अपने लोग के व्रत की तैयारी, मतलब मैं तो दही खाऊंगी नहीं, इनके लिए फ्रिज से दही निकाल कर बाहर रख दी। जब खाना होगा तो उसमें केले कट कर दूंगी। और मैं दोपहर में 2 दिन से चाय पी ले रही हूँ तुलसी अदरक डालकर। दोपहर में मैं कुछ नहीं खाती क्योंकि केले खा नहीं सकते, कोई फ्रूट खा नहीं सकते। एप्पल वगैरह होता है पर एप्पल मुझे पसंद नहीं होता है तो जो है मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है। और शाम को फिर मैंने वो पालक वाले बड़े बनाए थे जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था। और आज शाम को थोड़ी सी आलू उबाल कर पहले ही फ्रिज में डाल दिए, तो शाम को आलू फ्राई कर लूँगी। तो कुछ ही सीन था, पूरे दिन का सीन था जो आप लोग को बता दिया। अभी मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। तो मेरा किचन आप देख रहे हैं सब बिखरा हुआ है। उधर मैं रखती हूँ व्रत का सामान, इधर रखती हूँ खाना पीना। तो एक किचन में 2-2 एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, व्रत वालों के लिए, बिना व्रत वालों के लिए। तो एक तरह से 2 चूल्हे चल रहे हैं हमारे घर में। तो कुछ यूँ है, बर्तन भी, दाल के कुकर, सब्जी की कढ़ाई, सब कुछ निकला हुआ है। धुलूंगी, वॉश करूंगी, पूरे किचन की क्लीनिंग करूंगी। और उसके बाद से मैं बनाऊंगी आज चने का रेसिपी वीडियो, जो कि अष्टमी नवमी पे चने का प्रसाद बनाते हैं। और मैंने सूजी के हलवे का वीडियो परसों बनाया था, तो वो मेरे चैनल पर जा चुका है। अब मैं बनाने वाली हूँ चने का वीडियो। मैंने सोचा कि आज के आज बना के, आज के आज एडिट करके और कल तक इसे पोस्ट कर दूंगी, जिससे ये टाइम से चला जाए। और मेरा जो प्लेटर था एकादशी पे बनाया था, वो नवरात्रि के लिए वो प्लेटर आज जाएगा दोपहर में 1:30 बजे। तो कुछ ही वीडियोस का शेड्यूल चल रहा है, कुछ बनाए रखे होते हैं, कुछ नया बनाते ही पोस्ट हो जाते हैं। जैसे सूजी का हलवा मैंने बनाया और उसे रिसेंट पोस्ट कर दिया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस को सेट करना पड़ता है। बाकी ब्लॉग्स भी मैं कोशिश कर रही हूँ अल्टरनेट डे देने की। तो आई होप आप लोगों तक मेरे ब्लॉग्स पहुँच रहे होंगे। नोटिफिकेशन नहीं है तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो हर अल्टरनेट डे पर रात में 8:15 या 8:30 बजे मेरे ब्लॉग जाते हैं। थोड़ा सा और स्थिर हो जाऊंगी, घर में सबकी तबीयत ठीक हो जाऊगी, तो हो सकता है कि मैं ब्लॉग्स डेली दूं। पर अभी अल्टरनेट डे जा रहा है तो इतना ही मैं कर पा रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा करूँगी तो फिर मरमरा के गिर जाऊँगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तो कुछ यूँ चल रहा है। और माइंड पे ही बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कैमरे के सामने नहीं दिखा सकते। बहुत प्रेशर होता है हमारे ऊपर। तो काम का तो प्रेशर होता ही है, घर का भी होता है, बाकी चीज़ों का भी होता है, कुछ हमारी पर्सनल लाइफ होती है, उसका भी कुछ प्रेशर होता है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, किसी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ सब कुछ। तो बस ये है, अब किचन की सफाई करूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से बीच बीच में। आप लोगों के लिए भी क्लिप्स बनाती रहूँगी। तो अभी कर लिया मैंने बर्तन धुलने का काम। और इसके बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने सूप भी उबाल कर रख दिया था। एक्चुअली मैं दाल के लिए पालक काट रही थी, तो पालक ज़्यादा थे, हाफ मैंने दाल में डाल दिया, हाफ मैंने टमाटर के साथ सूप के लिए उबाल दिया। तो मैं सोच रही थी ग्राइंडर चलाकर छान कर ही रख दूँ, शाम का अपना काम खत्म रहता है। और पूरे दिन का काम जितनी जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना अच्छा होता है। चने बनाऊंगी तो शाम का डिनर हो जाएगा, क्योंकि हमें तो खाने हैं नहीं, व्रत में चने नहीं खाते। तो पराठे बना दूंगी शाम को, इन लोग का खाना हो जाएगा। तो चलिए सूप भी चला देती हूँ। और अभी यहाँ पर सूप चलाने के बाद मुझे ध्यान आया कि मैंने चने मंगाए थे मार्केट से, तो वो पूरी पॉलिथीन ऐसे स्लैब पर ही पड़ी थी। मैंने कहा चलो पहले उसे खाली कर देती हूँ। तो पहले अपने हाथ पोंछे और उसके बाद से चनों को खाली कर दिया। और थोड़े से चने मैंने भिगा दिए थे, जो मैं मुझे रेसिपी वीडियो बनाना था उसके लिए। थोड़ा सा मैं बना रही थी क्योंकि घर में खाने वाला कोई था नहीं। दीदी को चनों से गैस हो जाती है, बच्चे इतना मन से खाते नहीं है। मुझे और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, पर हमारा तो व्रत ही चल रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़े से चने वीडियो के लिए बना देती हूँ। फिर भी जब चने फूल कर तैयार हुए तो वो सारे मैंने बना दिए, थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे। तो बस यहाँ पर स्लैब भी धीरे धीरे खाली करूंगी, सूप भी चला दिया है। तो एक तरह से मैंने अपना शाम का छोटा मोटा सा जो काम होता है वो निपटा दिया है, क्योंकि ये काम तो पूरे दिन के होते हैं। अगर उनको निपटा कर रखा जाए तो सही रहता है। और मेरा ये मानना होता है जो काम सामने दिखे उसको पहले खत्म कर लो, क्योंकि फिर इस तरह से सोचते सोचते क्या होता है कि काम बहुत ज्यादा इकट्ठे से हो जाते हैं। और अभी थोड़ी सी ककड़ी निकाल कर रखी थी, वो भी स्लैब पर रख दी है कि जब जिसे खाना होगा तो काट कर दे दूंगी।
और अभी यहाँ पर बस मैं सूप छान रही थी। सूप छानने के लिए बड़ा वाला छन्ना ले लेती हूँ और बहुत अच्छे से सूप छन जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है पर अच्छे से छान दिया जाए तो पीने में बहुत टेस्टी लगता है। और स्पेशली मेरी दिया को बहुत ज़्यादा पसंद है और 2 दिन से हो रहा है कि दीदी को सूप ही नहीं पच रहा है। कभी मैं लौकी का सूप बनाती हूँ, कभी पालक का। शुरू में तो वो पी लेती थी पर अभी क्या हो रहा है कि सूप जैसे ही वो एक घूंट पीती हैं तो उनको वोमिट होने लगती है। शायद कफ ज़्यादा ही निकल रहा है उनको दवाओं से। और अभी जो है दोपहर का लगभग 12-1 का टाइम था। सूप वूप छानने के बाद किचन की क्लीनिंग करने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी रेसिपी वीडियो में। रेसिपी वीडियो के लिए मैं इनकी हेल्प ले लेती हूँ। लाइट लगा कर रखना है, ट्राइपॉड रखना है या कुछ और भी करना है। कभी कभी ये शूट भी करवाते हैं साथ में। पर आज मैंने कहा कि मैं बना लूंगी और व्रत होता है इनका भी तो इनको भी डर सा फील होता है। तो मैंने कहा आप जाकर लेट जाओ, मैं बना लूंगी अपना रेसिपी वीडियो। तो यहाँ पर एक गिम्बल वगैरह सेट कर देंगे और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। फिर मैं अपने तरीके से अपना रेसिपी वीडियो शूट कर लेती हूँ बोल बोल कर। तो बस यहाँ पर हम दोनों इसी की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ठीक है मैं सारी सेटिंग कर देता हूँ और उसके बाद से जाकर अपना मतलब रूम में बैठता हूँ, तुम कर लो। वैसे भी बच्चों को भी संभालना होता है, दोनों बच्चे के साथ होते हैं तो प्यार कम झगड़ा ज्यादा होता है उन दोनों के बीच में। दोनों झगड़ने लगती है तो उनको झगड़े को निपटाने के लिए एक कोई ना कोई होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो है मैं अपनी रेसिपी वीडियो की तैयारी कर रही थी और आप देख रहे हैं कि क्या क्या औजार निकल के आ रहा है, कैसे कैसे मैं रखती हूँ। कभी गिम्बल को इसके ऊपर रखती हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे गिम्बल को थोड़ी ऊंचाई पे रखना होता है। तो मैं ये थर्माकोल का एक बॉक्स टाइप का है, एक पाटा है, उस पर रखती हूँ और लाइट्स लगा ली है। तो अभी मेरा शुरू हो चुका है रेसिपी वीडियो। तो बस रेसिपी वीडियो निपटाऊंगी और इसके बाद से जो है आकर बातें करती हूँ आप लोगों से। अभी मैंने शुरू कर दिया अपना रेसिपी वीडियो। थोड़ी देर के लिए आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ और मैंने बाल वापस नहीं झाड़े, इंट्रो शूट नहीं किया। अभी ये वीडियो कंप्लीट करूंगी, वापस से थोड़े बाल सही करूंगी, फिर इंट्रो शूट कर लूंगी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंट्रो हम लोग बाद में शूट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी खांसी सी आ रही थी तो मैंने लौंग ले लिया मुंह में, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो चलिए वीडियो बनाकर फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने चने बनाकर रेडी कर लिए हैं। चनों का वीडियो भी फाइनल हो चुका है और बस जो है मैंने सोचा कि आप लोग को चने की थोड़ी सी शक्ल दिखा देती हूँ। अभी मैंने जो है चने बना लिए। चने आप लोग को दिखाए ही हैं और बर्तन में शिफ्ट भी कर दिया। मेरे वीडियो के बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं वापस से लाइट वाइट हटाऊँगी, ये लाइट्स बंद करती हूँ। और दिया के पापा बच्चों को खाना खिला रहे हैं, मैंने उनको एक ड्यूटी दे दी खाना खिलाने की। और अभी जो है काम से बैठूँगी, काढ़ा बनाऊँगी। गले की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, काढ़ा बनाकर पी लूँगी, ठीक हो जाएगा। तो ये यहाँ पर काढ़ा जो है पक रहा है और दो कप बनाया, 2 कप से ज़्यादा बनाया है क्योंकि इनको भी पीना। इन्होंने बोला जब तुम बना रही हो तो मैं भी पीऊँगा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ। व्रत के हिसाब से बनाया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड करी हैं। और हम लोग जो है व्रत में जो पी सकते हैं वही चीज़ें डाली। इसमें तुलसी डाली है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है। हम लोग जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो ही व्रत में ले लेते हैं। मेरी मम्मी ने शुरू से डाला था तो मेरे भी ध्यान में रहता है, मैं भी यही काम कर लेती हूँ जो अपनी मम्मी को करते देखा था। तो लौंग, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते। और हाँ, चीनी नहीं डाली, गुड़ डाला है क्योंकि चीनी बहुत नुकसान करता है। चीनी से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ। तो काढ़े में गुड़ डालते हैं और थोड़ी सी चाय की पत्ती है, बाकी और कुछ ऐड नहीं करा है। अजवाइन, सौंफ वगैरह क्योंकि वो हम लोग व्रत में नहीं खाते। तो ये पक रहा है और इसके बाद से जो है रूम में जाऊंगी। रूम पूरा का पूरा बिखरा हुआ है, रूम की हालत ख़राब है। अभी मैं गई थी मोबाइल लेने तो मैंने देखा रूम तो पूरा बिखरा है। बच्चों को नहला के खुद नहाकर तैयार होकर जब से मैं किचन में आई तब से मैं दोबारा गई नहीं रूम में। तब जाऊंगी तो कल मशीन लगी थी, वो कपड़े आज सुबह सूख कर आए तो वो जो है तय करने हैं, बिस्तर सही करना है, पर्दे वर्दे गिराने हैं, वो सब ऐसे कैसा पड़ा है। तो आप सोच सकते हो अब मैं 3 दोपहर के इस समय 3:30 शायद हो रहा है, 3:30 हो रहा है। मैं काढ़ा लेकर रूम में जाऊंगी, बैठूंगी, फिर देखती हूँ। इंट्रो शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है बाल सही करने पड़ते हैं इंट्रो शूट करने के लिए। तो देखती हूँ कैसे क्या होता है। यही वीडियो आज एडिट करना है, यही वीडियो कल भेजना भी है। क्या होगा कैसे होगा नहीं पता। चलिए काढ़ा पीते हैं फिर मिलते हैं। और अब जो है आ गई हूँ रूम में। रूम में आते ही सबसे पहले मैंने कपड़े तय किए। काढ़ा मैं बना कर लाई थी, मैंने कहा चलो काढ़ा गर्म है, थोड़ा रुक के पी लूंगी और जो कमरे की हालत एकदम बिगड़ी हुई है पहले उसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिस्तर पे कपड़े थे, मैंने सबसे पहले कपड़े तय किए। दिया के, मोना के, मेरे, इनके सबके कपड़े थे, वो सब कपड़े मैंने तय किए हैं। और उसके बाद से कपड़ों को जगह जगह पर लगा रही हूँ। सामने वाली जो अलमीरा है उसमें दिया के कपड़े होते हैं, मेरी साड़ियाँ होती हैं, पर आपको पता है मैं साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। साड़ियाँ तो ऐसी कैसी पड़ी होती हैं। और पर्दे जो सुबह झाड़ू पोछा किए थे वो पर्दे उठाए थे, वो पर्दे अभी तक ऐसे कैसे हैं। दोपहर में 2-2:30 बज गया पर ये पर्दे ऐसे कैसे थे। मैंने कहा चलो अल्लाह के हाथ पर्दे भी गिरा देती हूँ। और पर्दे चूंकि मतलब ज़्यादा लेंथ के हैं तो झाड़ू पोछे के टाइम पे इनको उठाना ही पड़ता है, नहीं तो नीचे से जो है ऐसा लगता है गंदगी फंसी हुई है। तो मेरी आदत है मैं पर्दे उठाकर फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। और अब इसके बाद दिया के कपड़े रखने के बाद सामने वाला जो हमारा मतलब बाथरूम है, वॉशरूम है,
उसमें जो अंदर अलमीरा बनी है, उसमें मैं अपने और इनके कपड़े रखती हूँ, तो वो अभी मैं लेकर जा रही थी रखने के लिए। और इधर चूँकि कैमरा चल रहा था, तो मोना हमारी उनकी शैतानियाँ चल रही है कैमरे के सामने। मुझे पता भी नहीं था कि मोना यहाँ ऐसी शैतानियाँ कर रही है। और जब मैं एडिटिंग करती हूँ, तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं मेरे सामने कि मेरे पीछे-पीछे से कैमरे में क्या-क्या हुआ था। तो अब वहाँ के कपड़े रख दिए हैं और अब बचे थे मोना के कपड़े, तो वो जो है मोना वाले रूम में, मतलब मेरी ननद जिस रूम में रहती है, वहाँ ले जाकर रख दूँगी। तो सामने ये छोटी-सी चेन वाली अलमीरा है, मोना के कपड़े यहाँ होते हैं। मैंने कहा चलो इसको भी डाल देती हूँ लगे हाथ। और मोना के कपड़े आजकल हम लोग अपने साथ ही धुलते हैं। पहले तो वॉशिंग मशीन है घर में, तो दीदी अपने साथ चला लिया करती थी, पर अभी हमने मोना का दीदी से सारा मतलब सारी चीज़ें अलग करके रखी हुई हैं, चाहे कपड़े हों, चाहे उसका नहाना-धोना हो, खाना-पीना हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ हम ही हैंडल करते हैं। तो मोना के कपड़े रख दिए हैं और अब इसके बाद से जो है मेरे कमरे में सुबह के नहाए हुए कपड़े जो बच्चों ने नहाए थे, हम दोनों नहाए थे, वो सारे कपड़े यहाँ ज़मीन पे होते हैं। इनको उठाकर मैं अपने फुली वॉशिंग मशीन वाले एरिया में ले जाकर रख देती हूँ। तो हर दूसरे तीसरे दिन वॉशिंग मशीन लगाने की ज़िम्मेदारी इनकी होती है। कपड़े रख दिए हैं और आने के बाद अभी आकर बैठी हूँ इनके पास, गर्म पानी पी रही हूँ। क्योंकि गर्म पानी मुझे प्यास बहुत ज़ोर वाली लगी थी। मैंने कहा पहले पानी पी लेते हैं, फिर काढ़ा पिएँगे। मोना भी बैठी थी यहाँ पर साथ में, कुछ खेल रही थी और ये अपना मोबाइल वगैरह देख रहे थे। मैंने कहा चलो 5 मिनट बैठती हूँ, थोड़ी साँस लेती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद काढ़ा पिएँगे, क्योंकि काढ़ा बहुत ज़्यादा जलता हुआ पिया नहीं जाता। तो मैंने कहा 2 मिनट बातें भी करती हूँ और यहाँ पीछे से ये अपने पीछे से गर्म पानी उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा गिरा दोगे, मोबाइल भी खराब होगा। फिर जो है पीछे एक स्पीकर भी रखा हुआ था दिया का ब्लूटूथ का, मैंने कहा वो भी खराब होगा। तो आप देख रहे हैं इनके चेहरे हँसी आ रही है। मैं गुस्सा भी कर रही थी कि पानी आप कैसे उठा रहे हो? तो बोले कि कैमरा चल रहा है, सबको दिख जाएगा कि तुम कैमरे में मुझे डाँटती हो। तो हमारी हँसी मज़ाक चल रही थी। तो मैंने कहा कौन किसको डाँटता है ये तो जो है बाद में पता चलेगा। तो बस पानी-वानी पिया है और इसके बाद से जो है जाकर बैठूँगी। यहाँ आकर अब इस साइड में बैठ गई। मैंने कहा थोड़ा और आराम से बैठते हैं, पीठ टिका कर, क्योंकि सुबह से जो है ऐसे ही मैं काम में लगी हुई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कप काढ़ा रखा हुआ है बिस्तर पे। मैंने कहा अब आराम से मोबाइल देखूँगी, किसके मैसेजेस हैं, कितने नोटिफ़िकेशंस हैं, क्या-क्या है। और कुछ नहीं होता है तो लूडो खेल लेते हैं टाइम पास के लिए। पर अभी मेरा लूडो में मन नहीं लग रहा है कुछ टाइम से। मतलब ऐसा हुआ कि लूडो में जाने का मन ही नहीं करता। लूडो मैं खेलती ही नहीं। लूडो गेम इंस्टॉल कर रखा है दोनों मोबाइल में, पर लूडो खेलना छूट-सा गया है। कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि लूडो में भी जो है आपका मन नहीं लगता। पहले मैं लूडो बहुत खेलती थी, इधर मैंने 10-15 दिन से लूडो खेलना भी खत्म कर दिया है। तो बस थोड़े नोटिफ़िकेशंस होते हैं, चेक कर लेती हूँ या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ और मोना ही यहाँ साथ-साथ शैतानियाँ चल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद से काढ़ा पी के थोड़ा-सा आराम करूँगी, दिया को पढ़ाऊँगी। तो यही सब आज का रूटीन है और इसके बाद से शाम को जाएँगे हम लोग छत पर। और छत पर आने के बाद फ्लैट में हमने ये पर्दे लगा दिए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर्दे वगैरह टंग गए हैं। तो काँच का पार्टीशन था, दोनों रूम में आर-पार दिखता था। तो मैंने कहा ये पर्दे मेरे पास रखे थे, मैं टाँग देती हूँ और रेंटर जो आएँगी उनके काम भी आ जाएगा और उनको नया पर्दा इस तरह से लगाना नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पर्दे लगाने के बाद आप लोग को दिखा रही थी कि देखो भई हमने पर्दे-वर्दे लगा दिए हैं और एक छोटा-सा बेड डाल दिया था यहाँ पर। देखते हैं वो लोग कब आते हैं, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी। और अभी हो गया है शाम का टाइम 6 बजे का लगभग। जब बच्चों के लिए चावल फ्राई कर दिया, दीदी और भैया के लिए पराठे बना दिए और अब मैं जा रही हूँ अपना आलू फ्राई करने, व्रत वाला। और आलू बॉयल करके फ्रिज में रखे हुए थे, तो वो आलू कट कर रही हूँ और उसके बाद से जो है फिर अब आलू फ्राई कर लूँगी सिंपल सा, फिर किचन क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि एक ही बर्नर में मैंने काम किया था, बाकी के 3 बर्नर एकदम साफ थे। मैंने कहा चलो इसी पे काम कर लेते हैं और हिम्मत नहीं होती शाम तक कि बहुत ज़्यादा तामझाम फैलाकर फिर जो है काम किया जाए। तो मैंने कहा चलो भगवान भी माफ़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सारे गैस को पोंछ कर ही तभी कुछ बनाया जाए। तो एक साइड में मैंने कहा कि चलो अपना काम करती रहूँगी। यहाँ पर आलू काट रही हूँ सिंपल तरीके से, आलू उबाल कर रखे थे, तो काटना आसान हो जाता है। मैंने उबाल कर, छील कर और डिब्बे में डालकर रख दिए थे। तो सिंपल कढ़ाई चढ़ा ली है और जीरे का और सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है उसका तड़का देकर मैं ये आलू बनाती हूँ, तो इनको बहुत पसंद है इस तरह से सूखे लाल मिर्च वाली आलू। तो सिंपल तरीके से इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर डाल देते हैं और आलू को थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा तेल आप डालेंगे तो आलू थोड़े कुरकुरे हो जाएँगे, तेल कम होता है, तो सिंपल क्रिस्पी होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे व्रत वाले आलू बनकर तैयार हो जाते हैं।
यहाँ पर आलू फ्राई करने के बाद जो है मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों को वॉश करने में, क्योंकि जो खाना बनाए हुए बर्तन होते हैं उनको मैं पहले धुल कर रख लेती हूँ और खाने को शिफ्ट कर देती हूँ, या फिर सबकी प्लेटों में लगाकर फिर हम लोग क्या करते हैं बर्तन शिफ्ट करके हाथों हाथ जो बड़े बर्तन है वो धुल देती हूँ, छोटे बर्तन डिश वॉशर के लिए इकट्ठे कर देती हूँ। क्योंकि रात में मैं सिंक में एक भी जूठा बर्तन नहीं छोड़ती हूँ, शुरू से जैसे मेरा ये नियम रहा है कि सिंक में एक भी जूठा बर्तन ना रहे। तवा होता है वो मैं बाद में धुलती हूँ, तवे को तुरंत नहीं धुलती, तवे को किचन में किनारे रख देती हूँ, पर बाकी जो बर्तन होते हैं, कुकर होता है या कोई भी आटे का डब्बा है, दूध का भगोना है, चाय के बर्तन होते हैं, वो सब कुछ मैं शाम को ही धुल देती हूँ। इसी तरीके से सारे टोकरी भरी रहे पर जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए सिंक में, ये मेरा मानना होता है। और अभी जो है कपड़ा लेकर मैं सारे जो है किचन की क्लीनिंग भी कर रही हूँ, बर्नर वगैरह भी धुल कर रख दिए हैं, तो बस वो गीले पड़े थे उनको कपड़े से पोंछ दिया, लगा दिया है। और आलू अब देख रहे हैं कढ़ाई में एक किनारे पड़े हुए हैं, तो यहाँ से फ्री होंगी तब अपनी आलू वाली प्लेट लगाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि सारा काम निपटा कर फिर बैठ कर खाना अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली ये पसंद है कि सारा काम निपटाओ फिर आराम से बैठकर खाओ, फिर आराम से बैठकर मोबाइल देखो या कुछ भी करो, पर काम पड़ा रहे और फिर हम बैठकर मोबाइल देखते रहें या किसी से बातें करते रहें, वो मेरा उसूल नहीं है। तो मैं अपने घर का काम निपटाना पहले प्रेफर करती हूँ, तो यहाँ पर सारे काम निपटा दिए, बच्चों को खाना भी खिला दिया, सारे काम हो गए हैं, बस हमें आलू खाना बाकी है। अभी जो है शाम के 7:30 हो रहे हैं, मेरा खाना बन गया, पराठे सेक लिए, चने से सबको पराठे दे दिए, दीदी को दाल दे दी क्योंकि चने से उनको गैस बनती है, सबको खाना दे दिया। हमारे आलू जो है हो गए हैं, जैसा कि आपने देखा, बस सिंपल फ्राई किया। और कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लेती हूँ, मतलब ज़्यादा भून लेती हूँ, कभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ, नींबू डाल लेते हैं, थोड़ी मूँगफली डाल लेते हैं, तो हम लोग का डिनर हो जाता है। तो कुछ यूँ है, किचन की सफाई कर ली क्योंकि मॉर्निंग में दूध गर्म होता है, चाय बनती है, तो इसी टाइम पे किचन की सारी क्लीनिंग करके रखती हूँ, क्योंकि व्रत होता है। और आजकल काढ़ा बंद कर रखा है, क्योंकि काढ़े में मैंने अजवाइन वगैरह डाला था, पाउडर में सोड डाला था, तो जो हम लोग व्रत में नहीं लेते, तो इसलिए जो है आजकल चाय पी रहे हैं, तो ये उठकर दूध लेते हैं, सुबह चाय चढ़ा देते हैं। तो मैं रात में सारी क्लीनिंग करके रखती हूँ, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता है कि कौन सा गैस साफ है कौन सा नहीं है, तो चारों ही बर्नर साफ कर देती हूँ, चाहे जिस पर दूध चढ़ जाता है, चाहे जिस पर गैस बन जाता है, सॉरी चाय बन जाती है। और मैं जब उठती हूँ तो चाय छान लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से रूटीन चलता है। सारा काम हो गया, अब थोड़ा सा फ्री महसूस हो रहा है। शाम को इंट्रो वीडियो बना लिया था, सिंपल ऐसे ही बाल सही किए, थोड़ी सी लिपस्टिक और लगाई और इंट्रो वीडियो शूट कर लिया। छत पे गए, छत पर आज मैंने मुनक्का के पौधे और परवल के बीज लगाए हैं, तो देखते हैं वो क्या होता है, कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता। पर हम लोग हर चीज़ की वीडियो क्लिप्स बनाकर रखते जा रहे हैं कि अगर वो ग्रो करेगा तो ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देंगे, और नहीं तो फिर वो वीडियो मतलब ऐसे ही रह जाएगी। तो वीडियो सारे बना कर रख रहे हैं। और शिमला मिर्च के बीज लगाए, तो ये सब कुछ लगाए। उसके बाद नीचे आए, तो नीचे आते ही अपना रूटीन शुरू हो जाता है, दिया बत्ती ये वो खाना पीना। तो कोशिश करती हूँ कि 8 सवा तक सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे हैं जल्दी सोने लगते हैं, तो बच्चों को फ्राई चावल दे दिया। बच्चे जो है दिन में चावल बनाए थे, तो बच्चों ने बोला कि माँ चावल को फ्राई करके दे दो प्याज टमाटर के साथ, तो दोनों बच्चे वो खा रहे हैं। दीदी और भैया को पराठे बना दिए, तो उन लोग का हो गया, हमारा आलू हो जाएगा। तो कुछ न्यू रूटीन था, आज का दिन ये निकल गया। और बस 2-3 दिन और है नवरात्रि के, वो भी निकल जाएंगे, कैसे क्या होगा देखते हैं। तो मैं सोच रही थी ब्लॉग एंडिंग यही कर दूँ, आप सबसे मिलूंगी अपने नए और अच्छे से ब्लॉग में। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बस सिंपल से ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो आई होप आप लोग समझेंगे, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।